हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास की मैथ की बोर्ड एग्जाम की कॉपी कि कॉपी कैसे लिखने पर, मैथ की कॉपी को कैसे लिखें कि 100 में से 100 नंबर लेके आ सकें। तो एमपी बोर्ड से टॉपर बच्चे की एक कॉपी है जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे ने कॉपी को किस तरीके से लिखा है। आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो बेटा आपके भी 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। तो 100 में 100 नंबर लाने के लिए बेटा अपना जो सवाल होते हैं उनको तो करना ही करना होता है, कहीं भी कोई मिस्टेक ना होना चाहिए, मगर एक कॉपी लिखने का तरीका भी होता है बेटा। तो एक बार कॉपी पे नजर मारते हैं कि देखो ये टॉपर बच्चे की कॉपी है बेटा, कैसे लिखा जाता है। यहाँ उसने ऑब्जेक्ट टाइप लिखे हैं बेटा, देखो कैसे किया है, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर उसने गलती से 512 लिख दिया है, बाद में 16 किया है, मगर अपन लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे मैंने टेस्ट की कॉपी में देखा है कि उसको जब तक काटते रहते हैं जब तक वो बिल्कुल उसका कलर ही ना हट जाए ना। तो बस एक बार दो बार क्रॉस किया होता है, नहीं तो उसको ऐसे गंदा नहीं करते जाना। देखो एक एक चीज़ उसने क्लियर लिखी है बेटा, राइटिंग मायने नहीं रखते। देखो एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर, राइटिंग मायने नहीं लिखते, बस लिखने का तरीका होना चाहिए। एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइटिंग गंदी होगी फिर भी चलेगी मगर सफाई होनी चाहिए लिखने में। देखो उसने एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया है, एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करके लिखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 ऑब्जेक्ट टाइप के बाद जो भी ओटियाँ उनको हल करने के बाद क्वेश्चन नंबर 23 बेटा कॉपी को जब स्कैन किया है तो उल्टी साइड से स्कैन किया है, ऐसा नहीं कि उसने 23वें क्वेश्चन से चालू किया हो, ध्यान रखना ठीक है। कॉपी को उल्टा स्कैन किया गया है। तो देखो एक एक चीज़ उसकी कहीं भी गलती हुई है तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मगर राइटिंग इतना महत्व नहीं रखती, मगर एक एक चीज़ उसकी क्लियर दिख रही है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़। अगर अपन भी इसे काफ़ी लिखेंगे बेटा तो अपन भी 100 में 100 नंबर लेके आ सकते हैं। एक एक चीज़ को अपन को बिल्कुल क्लियर करके चलना है। और मैथ का जो पेपर आता है बेटा बहुत सिंपल पेपर आता है, मैथ और फिजिक्स का मेरे हिसाब से देखा जाए कि बच्चे नंबर लेके आते हैं, कमज़ोर बच्चे भी अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो अगर आप जुड़े रहे पेपर टाइम तक, क्योंकि फिजिक्स के मैं प्रत्येक 2 यूनिटों को मिला करके सुपर टॉप 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 1 और 2 यूनिट के टॉप 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब 1-2 दिन में मैं 3 और 4 यूनिट से लेके आ रहा हूँ। पेपर टाइम तक आप फिजिक्स में जुड़े रहे क्लास में तो फिजिक्स में और मैथ में दोनों में बेटा अच्छे नंबर आ सकते हैं। देखो कॉपी को उसने कैसे लिखा है, बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर ही, कहीं कोई वो नहीं है, एक एक चीज़ को उसने बेटा क्लियर लिखा है। अगर आप ऐसे कॉपी लिख के आते हैं तो मेरा मानना है कि आपके 100% कहीं आपने गलती नहीं करते हैं और कॉपी को इस तरीके में लिखते हैं बेटा, तो आप भी 100 में से 100 नंबर क्लास 12th में मैथ में लेके आ सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स की वीडियो का, फिजिक्स की कॉपी का वीडियो बना के बता दिया कि फिजिक्स की कॉपी कैसे लिखते हैं, तब बच्चे नंबर लेके आते हैं 100 में 100, है ना, 99। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा फिजिक्स वाला वही वीडियो डाला है, फिजिक्स की कॉपी भी देख सकते हैं। और ये मैथ की है, देखो एक एक चीज़ को उसने बिल्कुल बेटा क्लियर लिखा हुआ है ना। अगर आप भी ऐसे लिखोगे, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है बेटा, साल भर अगर तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तब भी नंबर आ जाएंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर उसने की है, इसमें एक एक चीज़ को उसने बताया हुआ है। देखो एक एक चीज़ को, ये अपना रेखीय कार्य योजना का ऐसा ग्राफ आएगा, उस पर आपको बनाना पड़ेगा ठीक है। अगर आप ऐसे, अगर कॉपी ऐसे लिखते हैं आप किसी भी सब्जेक्ट की, राइटिंग बेटा महत्व नहीं रखती, राइटिंग आपकी गंदी होगी फिर भी चलेगी, मगर लिखने का तरीका होना चाहिए। जहां अपन को हेडलाइन करना है वहां पर स्किल का उपयोग करो। आप लोग कहीं स्किल का उपयोग कहीं कहीं करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते। गंदी राइटिंग वाला बच्चा भी कॉपी को सफाई से लिख सकता है, और कॉपी आप सफाई से लिख रहे हो बेटा तो आपके, और पेपर पूरा हल करके आ रहे हो तो कहीं भी आपका एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। अभी मैं टेस्ट आपके ले रहा हूँ, टेस्ट में आपको एक एक चीज़ बिल्कुल ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आपको पेपर टाइम तक एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, और अपन पूरी तैयारी के साथ में बोर्ड में जाएंगे। जैसे आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 100% फिजिक्स मैथ में किसी सब्जेक्ट में नंबर लेके आ सकते हैं। अगर किसी को फिजिक्स की कॉपी देखनी हो बेटा तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के डाल दिया कि फिजिक्स की कॉपी बच्चे कैसे लिखते हैं तो 99 100 नंबर लेके आते हैं। तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के टॉप 10 क्वेश्चन मैंने बेटा आपको खत्म करा दिए फिजिक्स के। दिवाली का टाइम था तो 3 दिन का अपना लाइव क्लास बंद था। कल या परसों में यूनिट 3 और यूनिट 4 के मैं सुपर 10 जो भी क्वेश्चन है आपके लेके आता हूं, उनको एक एक को बिल्कुल हल कराऊंगा, और आप इन्हीं क्वेश्चनों को लगा लेंगे जब तक आपके 90-95 प्लस नंबर आ जाएंगे बेटा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर टाइम तक ये बात कहता रहूँगा। अगर आप दिमाग पे ले लेंगे और पढ़ाई चालू कर दी तो बेटा अभी भी कुछ नहीं है, 3 महीने हैं,
3 महीने में अपन बहुत कुछ कर जाएंगे। अगर आज से भी आपने पढ़ना चालू कर दिया मेरे चैनल से तो आज से भी नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैं लिख करके इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा, मैं एक एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट तो दे ही रहा हूं, मगर उनको एक एक क्वेश्चन को हल करा रहा हूं लाइव क्लास में। तो